हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्न समस्या में रेखिक समीकरण यूं बनाइए। मतलब जो समस्या है उनमें रेखिक समीकरण यूं बनाना है और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करनी है। कहने का मतलब है रेखिक समीकरण यूं बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं मेरे भाइयों। तो क्या है प्रतिस्थापन विधि, क्या होती है मेरे भाइयों, एक चर को दूसरे चर के, एक चर का मान मतलब एक चर x दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखिक समीकरणों का हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है मेरे भाइयों। तो अब मेरे भाइयों, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। पहले, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, मतलब क्रिकेट है उसमें कोच होता है ना, बल्लेबाजी कोच या बल्लेबाज, मतलब क्रिकेट में कोच होता है जो सिखाता है, कोच ऐसी टीचर होता है, ऐसी क्रिकेट में कोच होता है। कोच होता है वो सिखाता है अपने खिलाड़ियों को। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच है उसने सात बल्ले मतलब बैट और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, इतनी खरीदी पहले। फिर बाद में क्या किया उसने, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें फिर उसने 1750 में फिर खरीद ली। इतनी खरीदी पहले इतनी। अब कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद। अब ये कह रहा है कि ये तो दे रहा है 7 बल्ले 6 गेंद, अब वो कह रहा है एक गेंद मतलब प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक गेंद कितने रुपए की आई है और एक बल्ला कितने रुपए का है, क्योंकि ये तो दोनों का जोड़ है ना, स्पष्ट भी नहीं दिया है इसमें कि 7 बल्ले, ये दोनों को मिलाकर इतना खरीदा है। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले तो इसका युग्म बनाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है, फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करेंगे। तो आइए मेरे भाइयों इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, माना, पहले मान लेंगे हम, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x तथा, आप कुछ भी मान सकते हैं x y या कुछ भी, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये तो हमने मान लिया प्रत्येक बल्ले, क्यों हमें दिया नहीं तो x y मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो अल्फाबेटिकल में, x y a b z या इसको y इसको z कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या करना है, प्रश्न के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाइयों, प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो 7 बल्ले, ठीक है, बल्ले क्या हमारा x, तो 7x प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 3800 में खरीदा है, तो प्लस 6 गेंदें मतलब 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, ये 3800 रुपए, इसको समीकरण 1 मान लो। अब दूसरी क्या कह रहा है, बाद में क्या किया है, बाद में उसने 3 बल्ले मतलब x माना है, बल्ले को x 3x प्लस गेंद को 5y इक्वल टू कितने में, 1750 में। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये समीकरण 2। अब ये तो हमारे रेखिक समीकरण यूं बना लिए, ये कह रहा है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, पहले तो इसमें समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद उसका एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो मान। अब मैं इसमें लेता हूं समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से आप एक भी कुछ भी ले सकते हो, समीकरण 1 या 2 में से। समीकरण 2 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर, तो मेरे भाइयों जब व्यक्त करेंगे तो क्या दिया समीकरण 2, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो मेरे भाइयों ये क्या, ये समीकरण 2 ले लिया, कुछ भी एक ले सकते हो या 2 कुछ भी ले सकते हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अब करते हैं हम कि एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं, मतलब यहाँ से
x को या तो y के चर के पद में या y को कुछ भी x का मान निकालते हैं या y का, तो मैं x का निकाल रहा हूं, y का भी निकाल सकते हो आप निकालना चाहो तो 3x 17 और 50, ये इधर जाए तो -5y अपॉन सॉरी अब क्या करेंगे 5y हो गया 17 माइनस 50 माइनस 5y, अब x की वैल्यू यहां से निकालें तो 17 और 50 माइनस 5y अपॉन 3, क्योंकि ये गुणा में भाग में है, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, ये समीकरण 3 मान लिया मेरे भाइयों। अब देखो, अब ये मैंने लिखा है एक चर का मान दूसरे चर, तो ये लिखा है ना एक चर ये दूसरा चर है y, तो एक चर का दूसरे चर के पद में व्यक्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड लिया है, क्योंकि जो समीकरण हम लेते हैं ना, जो यहाँ पे x का मान निकालते हैं जिस समीकरण से, उसकी उल्टा रखते हैं, मतलब समीकरण 2 से हमने मान निकाला तो हम फर्स्ट में रखेंगे। तो अब x तो लिखेंगे समीकरण 3 में क्या x का समीकरण 3 के x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे भाइयों समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 3 के, तो समीकरण 1 क्या दिया है मेरे भाइयों 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है समीकरण 3 के x का मान समीकरण 1 में रखना, तो समीकरण 1 क्या दिया 7x प्लस 6y 3800। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का मान कितना है 1750 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, ये रख दिया हमने x का मान प्लस 6y इक्वल टू 3800। मैंने कुछ नहीं किया है, ये क्या है x का मान समीकरण 1 में रख दिया, ये वैल्यू लिख ली है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 17 और 50 में गुणा 7 करेंगे, तो यहाँ पे करके देखो 0 7 5 35 की 5 आंसर की 3 7 2 49 3 52 की 2 आंसर की 5 7 में 7 5 12,000 ये आ जाएगा हमारा, इसका इससे गुणा हुआ तो 12,250 माइनस इसका करेंगे 7 का तो 7 5 35 भाई। अब ये अपॉन में पूरी, तो इसके अपॉन में पूरी में आ जाएगी प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाइयों, अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 1 है कुछ मत मान लो 1 मान लो। अब ये 3 से एक बार तो इसमें एक बार, तो ये तो वैसे की वैसे आए 12,250 माइनस 35y, ये इसका 3 में 36 18। ठीक है, 18y इक्वल टू 3800, क्योंकि मेरे भाइयों ये 3 का गुणा हो तो गुणा 3 एकम 3 36 18। ठीक है, अब 12,250 माइनस, अब इसमें से माइनस के 35 में से प्लस का 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो 7, 2 में से गया 1, मतलब कितना बचा 35 में से 18 25, 25 में 17। ठीक है, तो माइनस का आएगा तो माइनस का 17y इक्वल टू, अब ये 3 है भाग में तो इधर ले आए गुणा में जाए तो 3800 गुणा 3। ठीक है, तो 12,250 माइनस 17y इक्वल टू, इसका 3800 गुणा 3 करेंगे तो 3800 गुणा 3 हो गया मेरा, तो 0 0 3 24 की 4 आंसर की 2 3 3 का 9 तो 11 11,400, ये 11,400 आ गया। अब ये तो गुणा बड़ा है तो ये तो आपको करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या माइनस 17y इक्वल टू 11,400, अब ये प्लस की अगर आई माइनस की तो 12,250। अब क्या करेंगे माइनस का 17y इक्वल टू, ये इसको इसमें से घटाएं तो 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, तो इसको घटा तो जे आएगा 12 में से 4 गए 8, तो इसमें से एक आंसर दी तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 1 0 ये 0, तो अब ये आ जाएगा 850 ये माइनस का है तो माइनस का 850। अब क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 850 अपॉन माइनस 11 बन जाएगा तो माइनस 17 पर ये 85, y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहाँ से 50।
अब y की वैल्यू क्या है 50 निकाल ली। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि हमेशा समीकरण 3 में ही रखना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू तुरंत प्राप्त हो जाएगी, मतलब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इसमें रखें तो टाइम लगेगा और कैलकुलेशन बढ़ेगी। हमेशा समीकरण 3 में रखना, ठीक है। जो y की वैल्यू या x की वैल्यू, हाँ आप x मानते हैं y मानते तो x आता है, तो y की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। तो अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। क्यों मेरे भाइयों, इधर हमने सॉल्व कराया था पहले, तो ये क्या बोर्ड मेरा मतलब यहीं तक आ रहा था, इधर नीचे तक आपको दिखता नहीं, इसलिए मैंने इधर का अरेंज कर लिया, क्योंकि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इधर की हमें जरूरत है वो पार्ट हमने रख दिए। और पहले मतलब पहले वो क्वेश्चन कराया उसको तो आप देख सकते हो, उसके बाद मैं आगे करा रहा हूँ, और जिसकी जरूरत नहीं थी वो हमने क्या मिटा दी, जरूरत है वो रख दी। तो अब क्या करेंगे, y का मान इक्वल टू 50, तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन में y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। y का मान हम समीकरण 3 में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको x का मान यहाँ पे रखा, मतलब निकाल के हमने पहले ही रख दिया है। अब y का मान निकाल के हम x का मान निकाल सकते हैं, और इसमें मतलब इस वाले समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में रखेंगे तो क्या है, टाइम लगेगा और कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी। तो हमेशा हमें समीकरण 3 में मान रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो मेरे भाइयों मेरे गुणमूल में 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना दिया है, 17 को 50 माइनस 5y अपॉन 3। तो मेरे भाइयों x इक्वल टू 17 को 50 माइनस 5, y की वैल्यू क्या निकाली है मैंने 50, तो 50 इंटू 5 इंटू 50 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या निकल के आया मेरा यहाँ से, x इक्वल टू 17 को 50 माइनस 250 अपॉन 3। तो अब ये आ गया मेरा x इक्वल टू 17 को 50 में से 250 गई, 17 को 50 में से 250 गई, 0 7 में से 2 5 1500, ठीक है, 1500 अपॉन 3। तो ये आया मेरा x इक्वल टू 500। तो अब इसकी जरूरत है नहीं, हमने समीकरण 3 में मान रखे तो इसकी अब कोई जरूरत है नहीं, तो इसको हटा लो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर लो, ठीक है। अब इसको इरेज कर लिया। अब x इक्वल टू क्या आ गया 500, ठीक है, ये 500 आ गया, क्योंकि 5 15, तो 5 15, ये 2 0, ठीक है 500। अब x इक्वल टू क्या आ गया 500। अब x क्या माना है, बल्ला, तो अब लिख देंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 है, 500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद क्या मानी है बाई 50 है, x इक्वल टू 500 तथा y इक्वल टू 50। तो अब लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म द्वारा, रैखिक समीकरण युग्म के हल, रैखिक समीकरण के प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल x इक्वल टू 500 तथा y इक्वल टू 50 है, ठीक है। अब ये तो x इक्वल टू 500 y इक्वल टू 50, मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछा था, तो प्रत्येक बल्ला कोच ने खरीदा था 500 रुपए में, एक बल्ला, ठीक है, प्रत्येक बल्ला, और प्रत्येक गेंद खरीदी कोच ने 50, ठीक है। अब इनको क्या है, ये तो हमारे साथ अब जांच भी कर सकते हो समीकरणों से। पहला समीकरण हमारा क्या दिया था, पहला समीकरण क्या दिया था 7x प्लस 6y इक्वल टू 38, और सेकंड समीकरण क्या दिया है मेरा, सेकंड समीकरण फर्स्ट तो ये हो गया, अब सेकंड क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 17 को 50, ठीक है, ये दो समीकरण है। तो मेरे भाइयों अब क्या है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना आ गया हमारा 500, और प्रत्येक गेंद का मतलब एक गेंद कोच ने बल्ला कितने खरीदा, प्रत्येक 500 रुपए का, और गेंद कितनी कर दी 50 रुपए की, ठीक है। अब जांच भी कर सकते हो हमारे मान गलत है, इसमें इन समीकरणों में रखकर कैसे 7x की वैल्यू 50 500, तो 5 3500 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 × 50 मतलब 338, ठीक है, ये सही है। ऐसे इसमें कर सकते हो 500 थी 1500 प्लस 1500 प्लस 50 पंजे 250 मतलब 1750। तो ये क्या ऐसे जांच भी कर सकते हो हमारा, अगर जांच करने के लिए तो ऐसे इसमें समीकरण में x और y के मान इधर युग्मों के मान क्या होने चाहिए, सॉल्व करते हैं इनके इसके बराबर होने चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर आपको समझ आया क्वेश्चन को तो चैनल को लाइक करना,